स्वागत है उमा क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी में आप लोग व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ, जिसका जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लिख सकते हैं, गिन सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे संख्या रेखा, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है, इस पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे वन, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, इस तरह से हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? देखिए, गिनती की संख्याएं होती हैं, जैसे जिन्हें हम गिन सकते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, जैसे आप गिनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो भिन्न और दशमलव संख्या होती है। भिन्न का मतलब होता है कोई भी संख्या डिवाइड हो, मतलब वन बाई टू हो गया, वन बाई थ्री हो गया, वन बाई फोर हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या है? भिन्न में है। और ये हमारा दशमलव में है। ठीक है, आप क्लास 10th में है, आपने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, ठीक है, आपने बर्बाद कर दिए होंगे, तो आप बेसिक से जो है वो यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो उसके बाद हमारी है ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से नहीं लिखी जा सकती। ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है जिन्हें हम, देखिए, ये होती है रूट टू होता है, पाई होता है, रूट थ्री होता है। इनको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं कि रूट टू बाई वन। ठीक है, तो रूट टू बाई वन को हम रूट टू ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अब पाई बाई को वन थोड़ी लिख सकते हैं, तो ये पाई ही हमारा रहेगा। इनको पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता है, वो हमारी इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं हैं, तो उसमें जो हमारा जितना भी हमारा क्वेश्चन रहेगा वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो आधारभूत प्रमेय क्या होती है? तो जितने हमारे एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन है, सभी हमारे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित रहेंगे। ठीक है, तो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल ही उठा करके एग्जामिनर दे देता है। ठीक है, एग्जामिनर अगर आपकी जो प्रश्नावली होती है उसमें से क्वेश्चन बहुत कम देता है, क्योंकि देता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको वो पहले क्वेश्चन को हल करेगा, उसके बाद चेक करेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या होता है कि एग्जाम्पल में आपका जो आंसर है वो सटीक दिया रहता है, सोल्यूशन उसका पूरा हल दिया रहता है, इसलिए उसको कॉपी जो होती है, बोर्ड की कॉपी जो होती है, उसको चेक करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कराऊंगा। ठीक है, जितने भी हमारे उदाहरण हैं वो कराऊंगा, और प्रश्नावली को विधि पूर्वक लेकर के चलूंगा वन बाई वन क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आखिर एचसीएफ और एलसीएम आपने नहीं पढ़ा है, तो हमारा एचसीएफ जो होता है उसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, 6 और 20, ठीक है, 6 और 20 का हमें गुणनखंड करना होगा। इसको एचसीएफ निकालेंगे, तो देखिए 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो हमारा कितना निकला, 2 इंटू 3, हमारे दो फैक्टर निकले, 2 इंटू 3। ठीक है, और हम ऐसे ही 20 का निकाल लेते हैं, तो 20 का हमारा होगा 2 दफाम 20, ठीक है, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमारा 6 का गुणनखंड हुआ, और ये हमारा 20 का कितना निकला, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारा 20 का निकला। तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है, तो देखिए इसमें 2 है हमारा, 2 इसमें भी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, देखिए इस पर भी घात 1 है, इस पर भी घात 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 4 रहेगा। ठीक है, तो 4 को ना लेकर के 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम 2 की पावर 2 लिख दे रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, और 3 3
या 5 किसी में भी नहीं, तो हमारा इसमें दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमारा HCF जो होगा, HCF जो होगा वो हमारा 2 होगा। ठीक है, तो हमने HCF निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं LCM। LCM कैसे निकाला जाता है? LCM देखिए कैसे निकाला जाता है। हम इन दोनों को एक साथ लेकर के फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे 2 इंटू 20 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को हम 6 इंटू 20 को हम दोनों को एक साथ लेकर के इनका हम गुणनखंड एक साथ करेंगे। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 दशम 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 3 एकम 3 कर लेंगे और 10 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप 3 से केवल एक ही संख्या विभाज्य हो रही है, ठीक है, भाज्य हो रही है, तो केवल एक ही संख्या को हम काटेंगे। 10 हमारा नहीं कट रहा है तो इसको वैसे ही यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो अब इसको हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 5 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आया देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब इन चारों का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 पंचे हमारा हो गए 60, तो ये हमारा 60 LCM निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा LCM निकल के आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका बेसिक है। अगर बेसिक नहीं मजबूत रहेगा तो आगे आप क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक है, देखिए HCF कैसे निकाला जाता है। इन दोनों का मैंने पहले फैक्टर कर लिया। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है उसको हम लेकर के वही हमारा HCF हो जाता है। तो इन दोनों में हमारा 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, और LCM में क्या होता है कि 6 और 20, यानी इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर के इनका जो गुणनखंड होता है वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो इनका जो करने के बाद इनका जितना भी आता है फैक्टर, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी हमारा आता है वो हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा उदाहरण है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। मैंने जैसे बताया पिछले क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने बताया कि आपको HCF कैसे ज्ञात करना है, तो HCF के लिए दोनों का हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, 96 का 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यहाँ पे एक हासिल बचेगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। इसके बाद 12 दूनी 24 होता है, 2 एक कम 2 होता है और 2 दूनी 4, 2 छंगा 12, 2 3 6 और 3 एक कम 3। ठीक है, उसके बाद हम 4 से 4 का गुणनखंड करेंगे। 4 से 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से करेंगे इसको तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 101 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती। 101 संख्या कोई भी संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो इसमें देखिए ये हमारा 96 का निकला, कितने हमारे 2 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी और इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 4 से 4 का क्या निकला, 4 से 4 का निकला, यहाँ पे हमारे 2 2 हैं। ठीक है, 2 हमारे 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 101 इंटू 101 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 कॉमन, सबसे कम वाली घात क्या है, 2 की पावर 2, तो हम HCF हमारा क्या होगा, HCF जो हमारा होगा 2 की पावर 2 होगा। HCF हमारा 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 2 दूनी 4, हमारा HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं LCM। LCM मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने LCM निकाला था कि इन दोनों को एक साथ रख करके गुणनखंड कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ऐसे करेंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। प्रक्रिया को छोटा करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, HCF इंटू LCM इजकल टू पहली संख्या, ठीक है,
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये हमारा फार्मूला है, इसको नोट करके रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को हल करने में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखिए HCF हमारा कितना है, HCF हमारा 4 है, LCM हमको निकालना है, तो LCM को हम मान लेते हैं x। ठीक है, LCM को हम x मान लेंगे तो x हो जाएगा। अब पहली संख्या हमारी कौन सी है, पहली संख्या हमारी है 96। ठीक है, 96 हो जाएगा इंटू हमारी दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 404। ठीक है, 404 होगी, और इन दोनों का जो गुणनखंड होता है 38,784 आता है। ठीक है, 38,784 आता है। और अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। x को हम इधर रखेंगे और 38,784 को डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड बाई 4 करने के बाद अब देखिए आंसर कितना आता है, तो x बराबर, इसको हम गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचा, 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना है हमारा 19,392 डिवाइड बाई 2। अब भी हमारा यहाँ पे इवन संख्या है यानी सम संख्या है, तो यह हमारा 2 से कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे तब भी काट सकते हैं जब नीचे इवन हो और लास्ट में इवन हो, यानी नीचे की संख्या सम हो और लास्ट की संख्या सम हो, तब भी ऐसे काट सकते हैं, अदरवाइज काट नहीं सकते। ठीक है, या नीचे ऑड संख्या हो और लास्ट में ऑड संख्या हो तभी कटेगी। ठीक है, तो देखिए अब इसको फिर से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचेगा 13 होगा, 2 छंगा 12 हो जाएगा, इसके बाद 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा, इसके बाद 1 फिर बचेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर कितना आया, 96। 96। ठीक है, तो x को हमने क्या मान के रखा था, LCM, तो x की जगह हम LCM रख देंगे। तो LCM बराबर हमारा कितना आएगा, 96 96। तो ये हमारा LCM निकल के आ गया। फाइनली HCF हमारा 4 और LCM हमारा 96 96, ये हमारा आंसर है।